मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलाहीद में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है या नहीं। बराए मेहरबानी उसको लाजमी देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है और वो कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। वर्ड यानी कि वर्ड कंप्यूट कहाँ से निकला, बेसिकली वर्ड कंप्यूट निकला है कंप्यूट यानी कंप्यूट से, यानी कि वर्ड कंप्यूट कहाँ से निकला है हमारे पास, वर्ड कंप्यूट से निकला है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन, यानी कि शुरू में जो कंप्यूटर बने थे वो क्यों क्यों बने थे, कैलकुलेशन करने के लिए बने थे। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, कंप्यूटर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि जिस तरीके से कंप्यूटर जो आज हमें नज़र आते हैं ना, जैसे हमारे घरों में होते हैं, हमारे लैब में, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लैब में आपने देखा होगा, तो क्या कंप्यूटर हमेशा से ऐसे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कंप्यूटर में एवोल्यूशन का मतलब है दर्जाबंदी, जैसे कंप्यूटर में कैसे आई, यानी ग्रेजुअली डेवलपमेंट जो कंप्यूटर में हुई है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर किस तरह से शुरू हुए और किस तरीके से आज हमें इस हालत में नजर आते हैं अपने घरों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन की। कंप्यूटर बेसिकली जो है हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे शुरू करने बेसिकली। और कंप्यूटर से पहले कैलकुलेशन कैसे करते थे, उंगलियों में करते थे। ठीक है, आपको मालूम होगा, आपने बचपन में की होगी, उंगलियों पे की होगी, या आपको पीसी में पेंसिल से जो है लाइनें खींच के उसके बाद हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। अब सपोज कर ले हमारे पास बहुत बहुत बड़े नंबर्स को अगर कैलकुलेशन करनी होती तो क्या करते, तो उसमें फंस जाते हैं ना, उंगलियां उंगलियां तो होती हैं गिनती की। तो और ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या है, तो इससे अब बहुत हो रहा था ना, बहुत मतलब यानी कि मसला हो रहा था ना, इसलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ी किसकी, कैलकुलेटर्स की, यानी कंप्यूटर्स की, यानी कंप्यूटर्स की जो है हमें फिर ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, सो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि दर्जाबंदी जैसे कंप्यूटर के अंदर कैसे जो है तरक्की हुई, यानी कि पहले कंप्यूटर कैसे दिखते थे और आहिस्ता आहिस्ता करके कैसे जो है अब इसमें तब्दीलियाँ आई, इसमें टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट हुई, अब आज हमारे पास कैसा दिखता है। उसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 दौर गुजरे हैं, जिससे हम कहते हैं मैकेनिकल एरा, दूसरा ले उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, और उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, अब मैकेनिकल एरा को हम डार्क एज कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए देख लेते हैं। बेसिकली आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर का जो बेसिक मकसद था वो क्या था, हमारे पास कैलकुलेशन करना। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें कैलकुलेशन करके देना। मैकेनिकल एरा में क्या था, बेसिकली एक मशीन होती थी या टूल्स होते थे जिनके ज़रिए से हम अपनी कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, और अब उससे जो है मैनुअली जो है ऑपरेट करते थे। मैंने मैकेनिकल ईरा के अंदर बता भी रखा है, मैंने हाईलाइट किया है। ड्यूरिंग द मैकेनिकल ईरा के अंदर पीपल इन्वेंटेड सिंपल मशीन लोगों ने इजाद की टू सोल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम, जो कि बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। जैसे कह रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, कि अब ये वाले जो थे ना सिस्टम, ये जो है बेसिकली क्या थे, ये यानी कि हमारे पास जो थे ना, ये मैनुअली हम इन्हें हमें ऑपरेट करना पड़ता था। दीज मशीन वर मैनुअली ऑपरेटेड बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जब इजाद नहीं हुई थी, जब तक, आज से ये बात हो रही है आज से 5,000 साल पहले। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी तो इजाद हुई नहीं थी, तो इसलिए जो है हमें मैनुअली जो है कंप्यूटर्स को ऑपरेट हम लोग मैनुअली जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। उसके बाद जो दौर आया हमारे पास, वो आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मिडिल एज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मिडिल एज है ना, यानी कि इसको अब इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली ईजाद हो चुकी है, ये 19th सेंचुरी की मिड की बात होगी। ठीक है, और अभी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब इस वाले के अंदर मैंने भी जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के अंदर, जिसे हम मिडिल एज कहते हैं, ठीक है, उसको वहाँ भी मैंने ये डिफाइन कर रखा है। दी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा बिगिन इन दी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी की मिड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ईरा, इस ईरा के दरमियान साइंटिस्ट डेवलप फास्ट एंड मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस दौर के अंदर जो है ना, साइंटिस्ट ने क्या करा, एक ऐसी कंप्यूटर बनाया कि जो पहले वाले से जो है फास्ट था,
ठीक है, और अच्छा था, एक्यूरेट था, ठीक है, जो कि चलता कैसे था, बिजली से चलता था और स्टीम से चलता था, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है, एन एग्जाम्पल ऑफ सच आ मशीन इज दी टेबलेटिंग मशीन। ये एक टेबलेटिंग मशीन की एग्जाम्पल दी है जो कि यूएस की गवर्नमेंट जो है इस्तेमाल करती थी इस मशीन को, इस टेबलेटिंग मशीन को। ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न एज। ये जो एज है ना, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस एज के अंदर बेसिकली क्या हुई थी कि हमने जो है यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिजली से चलता था, और उसके ना वैक्यूम ट्यूब्स का यानी कि इस्तेमाल करके हम क्या करते थे, अपने टास्क को परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब इसके अंदर एक और खास बात थी, वो क्या थी कि हम जो है डेटा को यानी कि इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है, यानी कि इन कंप्यूटर्स को हम ट्रू कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जो कैलकुलेशन थी वही परफॉर्म करती थी। इसके अंदर इनपुट का सिस्टम था, यानी कि इसको हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एरा को क्या है, मैं क्या है, हम उस कंप्यूटर्स को जो है इनपुट दे सकते थे, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे सकते थे अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वजूद आ गया था, ठीक है, हमने इसको बना लिया था। हम इनपुट डिवाइस के जरिए अपने क्या करते थे, इनपुट देते थे, और वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक एरा में जो मॉडर्न एज में जो कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर भी करते हैं, और उस जो डेटा हम उसको देते हैं उसको प्रोसेस भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो हमें आउटपुट भी देते थे, ठीक है, कब, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में, ठीक है। ये इसमें एडवांसमेंट आ गई थी। इसके बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले, बट उससे पहले ये जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर बेसिकली क्या था, हम जनरेशंस पर काम करते थे, यानी कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ भी होगा, एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेटली इम्प्रूव द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। इस दौर के अंदर क्या हुआ, बिजली की इजाद से के बाद कि जो है कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ होगी, और एक्यूरेट आंसर वो हमें देने लग गया जो हमें उससे रिक्वायर्ड थे, ठीक है। दिस ईरा इज डिवाइडेड इनटू जनरेशन। ये ईरा जो है जनरेशन्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और 5 जनरेशन। इनके बारे में हम अभी आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आगे मैकेनिकल ईरा पे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना नंबर पे हमारे पास मैकेनिकल ईरा, जिसके जहाँ से हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ दिख रहा है मैकेनिकल ईरा। अब मैकेनिकल ईरा को हम स्टार्ट करें, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था हमारे पास, एबेकस था, जो कि चाइनीज ने बनाया था, या चाहिए ऐसे कह लें कि चाइनीज इस्तेमाल करते थे, कब, आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। क्या नाम था इसका, एबेकस नाम था, ठीक है। अब क्या था, ये बेसिकली क्या था, ये काउंटिंग फ्रेम था, ठीक है, काउंटिंग फ्रेम थे ये, इसके हम काउंटिंग करते थे। ये बेसिकली दिखता कैसा था, आइए उसके बाद बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम था, ठीक है। उसके अंदर वर्टिकल रोड्स थी, आपको दिख रहा होगा ये रोड्स बनी हुई है वर्टिकल, ठीक है। इसमें वर्टिकल रोड्स थी, और जिसके अंदर क्या थी, एक बीट्स थी, ठीक है, जो इनको हम स्लाइडली जो है वो यानी कि मूव कर सकते थे, ठीक है, जिसके जरिए से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें हम कौन से फंक्शन यानी कि कौन सी कैलकुलेशन करते थे, एरिथमेटिक ऑपरेशन हम इसके अंदर करते थे। इसको जो है फर्स्ट यानी कि हम कहते हैं कि एबेकस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। इसे हम पहला कंप्यूटर का प्रोटोटाइप कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ज़रिए से हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट की, कोई एक ऐसा टूल बनाया सबसे पहले, उसके बाद उसके ज़रिए हमने क्या करी, कैलकुलेशन करी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसको प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है यानी कि एक डेमो पहले कंप्यूटर का डेमो कि हम क्या करते हैं, इससे कैलकुलेशन करते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, नेपियर बाउंड। उसी मैकेनिकल ईरा यानी डार्क एज के अंदर ही हैं अभी हम इस वक्त, और हमारे पास आ गया नेपियर बाउंड। नेपियर बाउंड में क्या हुआ, बेसिकली 1612 के अंदर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था नेपियर। उसने डेवलप किया एक ऐसा टूल जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें, कोई टास्क परफॉर्म कर सकें, और फिर वो टूल इतना मशहूर हो गया कि उसी के नाम से जो है ये टूल जाने लगा, जिसका नाम है नेपियर, ठीक है, नेपियर बाउंड। अब किया गया है, ये बेसिकली डिवाइस जो है एक स्मॉल डिवाइस है, ठीक है, बेसिकली जो कि बनी है बोन से यानी हड्डियों से बनी है, लकड़ी से बनी है और मेटल से बनी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके लेफ्ट एज पे 1 से लेकर 9 तक जो है क्या हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, नंबर देखने को मिल रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये वाले जो कैलकुलेटर था ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, ठीक है, या क्या करता था, डिवीजन करता था, ठीक है। ये वाला कौन सा, नेपियर बाउंड, ठीक है। नेपियर बाउंड क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था।
और ये बनाया किसने था इसको? स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था नेपियर बॉन्ड, उसी के नाम से ये फेमस हुआ है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? स्लाइड रूल। मैकेनिकल ईरा के अंदर ही हैं अभी भी हम। अब आप देख रहे हैं डार्क एज ही के अंदर है हम, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बेसिकली 1622 के अंदर हमें ये देखने को मिला। ठीक है, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था विलियम, उसने इसको इन्वेंट किया था और इसका नाम रखा था स्लाइड रूल। ये बेसिकली जो है कंसिस्ट करता था 2 मूवेबल रूलर्स। ये आपको देखे ना रूलर्स, ये 2 मूवेबल रूलर्स हैं साइड बाय साइड, जिनसे हम मूव करते थे और क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। ये और इसके अंदर आप जो देख रहे हैं नंबरिंग लिखी हुई है, स्केलिंग हुई है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे आज यानी कि इसकी मिसाल आप ऐसे लेना जैसे आज हम हमारे घरों के अंदर हम हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस के अंदर जो स्केल होता है, इसके अंदर एक तरफ इंचेस होता है और एक तरफ क्या होता है? सेंटीमीटर में हमें यानी कि वो यानी कि स्टैंडर्डाइज जो है मिला हुआ होता है स्केल। ठीक उसी तरीके से उस ज़माने में 1622 के अंदर इस तरह के टूल के अंदर, इस स्लाइड रूलर के अंदर यानी कि स्टैंडर्डाइज स्केलिंग हुई भी थी। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम इसको यानी कि स्लाइड रूलर के ज़रिए हम इसको मूव करते थे और अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे। ये भी जो है एक क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेटर, बट ये भी क्या है? स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्लाइड रूल में हमने क्या पढ़ा? ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स को के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पास्कल लाइन। ये भी मैकेनिकल एज है, ये भी डार्क एज है, ये भी हम 1600 यानी कि 1642 के अंदर जी रहे हैं। ये पास्कल लाइन है। ठीक है, बेसिकली पास्कल लाइन जो है, पास्कल लाइन एक यानी कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था पास्कल जिसका नाम था, उसने इसको इन्वेंट करा। ठीक है, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है, आप इसको देख के भी देख सकते हैं। मैकेनिकल इसमें व्हील्स लगे हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, मैकेनिकल क्या है? कैलकुलेटर है, जो कि इसने अपने फादर की मदद के लिए बनाया था। इसके फादर साहब टैक्स कलेक्टर थे, उनकी मदद के लिए इसने क्या बनाया था? ये कैलकुलेटर बनाया था, जो कि कैसा दिखता है आप इसको देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर 8 क्या है हमारे पास? मूवेबल व्हील्स हैं। ठीक है, 8 मूवेबल व्हील्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये यानी कि ये इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे हमारे पुराने ज़माने में क्या होते थे अपना, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में शायद देखो कार्टून के अंदर, हमारे पास एक होता था यानी कि टेलीफोन के अंदर यानी कि गोल सा बना हुआ होता था हमारे पास। ठीक है, यानी कि जिसको घुमाने से हम अपने नंबर्स को लगाते थे हमारे टेलीफोन के अंदर। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास ये 8 क्या है? मोबाइल डिवीजन, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसके जरिए से हम क्या करते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। पिछले वाले जो थे उसमें साथ हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पर जो पास्कल लाइन है ना, इससे हम क्या करते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस सिर्फ 2 कैलकुलेशन करते थे, इससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। और पहले वाले जो थे हमारे पास स्लाइड रूलर, और उससे पहले वाले उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यानी कि हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं सिर्फ 2 तरह के। अब जो इसने किया है ना, लेबनीज ने कैलकुलेटर ने, इसने उसमें और तरक्की कर दी, इसमें और एडवांसमेंट आ गई। कैसे आई आइए देखते हैं। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसका नाम था लेबनीज। ठीक है, उसने इसको डेवलप करा, जो कि लेबनीज कैलकुलेटर के नाम से जाने लगा। हुआ क्या? ये वो पहला कैलकुलेटर है जो परफॉर्म करता है कौन से? ऑल द बेसिक 4 बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन। और वो बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? हमारे पास एडिशन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये चारों के चारों क्या है? हमारे तो ऑपरेशन है, चारों को चारों कर देता था। इसलिए ये वाला जो यानी कैलकुलेटर है हमारे पास लेबनीज, ये क्या है? पिछले वाले के मुकाबले में एडवांस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अभी भी मैकेनिकल एज में यानी मैकेनिकल ईरा के अंदर ही है। ठीक है, यानी डार्क एज के अंदर है। अब ये कैलकुलेटर बनाया अब एक हमारे पास जनाब है जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज, जिनका नाम आपने लाजमी 100% सुना होगा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था क्योंकि मुझे आगे डिस्कस करना था। लास्ट वीडियो हमारी जो कंप्यूटर की थी उसमें मैंने डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं चाह रहा था आगे चल के डिस्कस करना इसको। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था। अब बनाया तो पहला नहीं मिला, इसने भी बनाया। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, पुराने लोगों की नहीं कहा गया। आइए उसको देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज क्या था? बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसके साथ साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर भी था। उसने ये एक डिफरेंट इंजन बनाया। डिफरेंट इंजन ये इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। वजह ये नहीं थी इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहने की कि इसने डिफरेंट इंजन बनाया, पर इसकी
जो ये जो आप इसने आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, ये वाला जो है पुराने बाकियों से मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो कैसे, आइए अब दिखाता हूँ नीचे। अब यहाँ देखें, दिस मशीन इन्वेंटेड दिस फर्स्ट इन्वेंशन वाज डिफरेंस इंजन। 1822 के अंदर इसने इस मशीन को बनाया जो कि ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यानी कि एक दफ़ा इसको स्टार्ट करते थे, उसके बाद खुद ही जो है ये सारी कैलकुलेशन करके हमें दे देगा। पिछले वालों में क्या था, हमें एक चीज़ ऊपर करनी पड़ती है, एक चीज़ नीचे आगे से करो। ऐसे स्लाइड रूल में था हमारे पास मोबाइल, उसको एक तरफ से उधर एक तरफ से उधर, ये हमें 24 घंटे उसका एंगेज रहते थे। 40 रुपये ने बनाया ना, इसके एकदम से को चला के छोड़ दो, खुद ही कैलकुलेशन करके हमें दे देगा। ठीक है, वो कैसे देता था आइए देखते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल बने हुए, ये आपको ये मेरा माउस कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको मेरा माउस कर्सर दिख रहा है, ये आपको मेरा माउस कर्सर दिख रहा है, ये मुझे आपको मेरा माउस कर्सर दिख रहा है। ये सारे के सारे ये क्या है, ये मोबाइल क्या है, एक तो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। ये 0 से लेकर 9 तक हैं, ये 0 से लेकर 9 तक हैं सारे के सारे। यानी कि ये वैसे हैं जैसे हमारे पास होता था ना, यानी कि तिजोरी होती थी, उसमें हम यानी कि 0 से लेकर 9 तक क्या होते थे, नंबर्स होते थे। हम उसके लगाते थे कोई भी ना नंबर से हम लॉक लगाते थे। फिर जब वो नंबर जैसे मैच होते थे तो क्या होता है, हमारा लॉक खुल जाता था। ठीक है, हम आपने हमारी तिजोरी में देखा होगा, या हमारे कुछ सीक्रेट बैग्स होते हैं, ठीक है, सूटकेस वगैरह, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैकेनिकल इंजीनियर था तो इसने बनाया भी ऐसा था, ये सारे के सारे जो है ना, यानी व्हील्स जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में अटैच हैं, एक घूमता दूसरा घूमता, उसके अगेंस्ट में उसके तीसरा उसके अगेंस्ट में घूमता। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, डिफरेंट इंजन बनाया। ठीक है, ये क्या था, और ये था ऑटोमेटिक था। अब इसके बाद जो एक और चीज़ दिखने वाली है वो आपको हैरान कर देगी, यानी कि वो इसका एडवांस वर्जन है, वो भी 40 रुपये ने बनाया। ये इसने 1822 में बनाया, और एनालिटिकल इंजन ने कब बनाया, 1837 में बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस वाले इंजन का उसने क्या नाम दिया, एनालिटिकल इंजन, जो कि कब बनाया इसने, कब बनाया आपको दिख रहा होगा 1837 में, जिसको इसने नाम दिया एनालिटिकल इंजन, जो कि इससे बड़ा था, यानी कि जो है इससे उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब ये करता क्या था बेसिकली, ये ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हमारे यानी कि आपने पढ़ा होगा, वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म करता था। ठीक है, और इसके अंदर मेमोरी की इंटीग्रेशन भी थी। ठीक है, और ये पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे हम इसके अंदर। ठीक है, इट वॉज प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड, ये पंच कार्ड के जरिए जो है प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, ये ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम किस में आ गए, मैकेनिकल ईरा हो गया हमारा कंप्लीट। अब बिजली ईजाद हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई है, ईजाद हो चुकी है। अब क्या आ गया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल ईरा आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल एज। इसमें आ गया हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल ईरा के अंदर आ चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल एज। मिडल एज में बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास आ गया हार्मन होलिस्टिक टेबुलेटिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन थी जो यानी कि US की गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी, कब, 1819 में। आपको दिखाता हूँ मैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर। ठीक है, जो कि कौन था, हार्मन होलिरिथ था। ठीक है, उसने बनाया था, कब बनाया था, 1890 में बनाया था। ठीक है, ये जो है यूएस की जो है गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करती थी। ठीक है, US की गवर्नमेंट इसको अपने ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करती थी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इसलिए इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, और अपना नाम कमेंट में लिख के बताएं कि किस किसने इस वीडियो को देखा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप सब तमाम लोगों के लिए एक टास्क है। वो टास्क क्या है, अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, ये आपका टास्क है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये आपका टास्क है, मुझे अभी कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं, बताइए सारे। हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कौन बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का जो 3rd ईयर है ना। अभी हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, मैकेनिकल हमने डिस्कस कर लिया नंबर 1। ठीक है, हमने नंबर 2 डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ईरा के बारे में बात करने वाले। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न है, जो कि कंसिस्ट करता है जनरेशन के ऊपर। मैंने यहाँ बताया था आपको। ठीक है, दिस ईरा इज डिवाइडेड इनटू जनरेशन। अब ये ईरा जनरेशन पे बेस्ट करता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, यानी आने वाली वीडियो के अंदर। उसको देखना ना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।